जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल ID दिया हुआ है। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ एक सत्संग जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम सीमा है। संगत जी, मैं बहुत खुश मिजाज लड़की थी, हंसती रहती थी। संगत जी, मैं फरीदाबाद से हूँ। संगत जी, लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। शादी को संगत जी मेरे 11 साल हो गए हैं और 2 बच्चे हैं। पति की संगत जी जॉब थी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे और संगत जी 15 से 20 हज़ार रुपये की उनकी जॉब रहती थी। घर में रोज़ पैसों की तंगी रहती थी। ऊपर से संगत जी मेरी सास, उनकी तबीयत ख़राब रहती थी। संगत जी, हर रात मैं यही सोच के सोती थी कि क्या मैंने क्या गलती करी जो मुझे इस गलती की सज़ा मिल रही है। धीरे धीरे संगत जी मैं कमज़ोर पड़ने लग गई और मुझे ना ऐसे लगने लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। संगत जी, एक दिन मैं मार्केट गई थी सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ मेरी एक पड़ोस की फ्रेंड है रेनू, वो भी आई हुई थी। तो संगत जी वो भी अभी अभी जाने लगी थी गुरुजी के बड़े मंदिर। उसको भी 2 से 3 महीने हुए थे, लेकिन उसके घर में ना बहुत उसको सुधार नज़र आया। तो उसने संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा कि मैं सोमवार को जो है गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो तुम एक बार मेरे साथ चल लो। एक बार गुरुजी के दरबार में चलो, वहाँ कोई जादू नहीं होता है, लेकिन कई लोगों को वहाँ जाकर मन की शांति मिलती है और नई उम्मीद मिलती है। मैं भी इसी उम्मीद में गई थी। रेनू ने बोला कि मुझे भी लगा कि वहाँ शांति मिलेगी, लेकिन गुरुजी ने मेरी किस्मत पलट दी। संगत जी, मैंने पहले तो मना कर दिया क्योंकि मेरे पति थोड़े से अलग विचारों के हैं। वो हमेशा मना करते हैं इन बाबाओं के चक्रों में पड़ने के लिए, तो मैंने उसे मना कर दिया। उसने कहा अगर भगवान को मेरी सुननी हो संगत जी, अगर भगवान को मेरी सुननी होती तो अब सुन लेते। लेकिन संगत जी फिर रेनू ने कहा कि दरबार में अपनी समस्या लेकर मत चल, अपना विश्वास लेकर चल। ये बात संगत जी मैंने अपने पति से करी आके और अपनी सास को बताया। तो संगत जी मेरे पति ने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन जब मैंने उनको ये बताया कि जो गुरुजी हैं वो अपने चोले में नहीं हैं, उन्होंने 2007 में ही अपना चोला छोड़ दिया था, तब संगत जी वो एग्री हुए। क्योंकि आजकल जो बाबाओं के कांड नज़र आ रहे हैं ना, तो फिर कोई भी ऐसे अपने घर वालों को जाने नहीं देता है। लेकिन मेरे हस्बैंड एग्री हो गए थे। संगत जी, मैं रेनू के साथ गुरुजी के दरबार पहली बार पहुंची। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। कोई मुझे नहीं जानता था संगत जी, ना ही मैं किसी से बात कर सकती थी, सिर्फ मेरे साथ मेरी पड़ोसन थी। संगत जी, मैं चली तो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे से एक बात बोल के भेजा था कि वहाँ से कोई ऐसी बात मत लेके आना जो हमारे जीवन में उल्टा असर डाले। क्योंकि संगत जी हम कभी सत्संगों में गए नहीं। पहली बार जब हम गए गुरुजी के दरबार में, तो संगत जी मुझे बहुत अजीब सी शांति महसूस हुई। संगत जी लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं कई सालों के बाद अपने आप को ठीक जगह लेके आई हूँ। संगत जी, मैंने जहाँ पे गुरुजी के सत्संग होते हैं, जहाँ पे संगत बैठती है, वहाँ बैठ के अपनी चुपचाप आंखें बंद कर ली। उस दिन संगत जी मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, गुरुजी अगर आप सच में हो और मैं अब थक चुकी हूँ, जो भी आपको ठीक लगे वो कर दीजिए। उस दिन के बाद संगत जी मेरी ज़िंदगी तुरंत नहीं बदली। मैं ये नहीं कहूँगी कि अचानक से जादू हो गया, चमत्कार हो गया, लेकिन संगत जी मेरे मन में शांति आना शुरू हो गई, मेरा मन बदलना शुरू हो गया। मैं रात रात भर रोती थी, अब मैं सुबह जल्दी उठकर शुक्राना करती थी, अमृत वेला करने लग गई। पहले संगत जी मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे पास बच्चे हैं, सास है और परिवार है, एक नई उम्मीद है। संगत जी करीब 1 महीने बाद मेरे पति के एक दोस्त का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि अभी उनकी कंपनी में भर्ती चल रही हैं। संगत जी जो मेरे हस्बैंड हैं वो सिलाई का काम करते हैं, तो टेलर की भर्तियां चल रही थी किसी कंपनी में। तो उन्होंने कहा कि अगर आके देखना चाहता है तो देख सकता है। मेरे पति ने कहा आगे अब क्या होगा, इतने महीनों से तो कोशिश कर ही रहा हूँ। और लेकिन संगत जी मैंने उसे कहा कि आप एक बारी जाके अपनी सिलाई दिखाओ तो सही। क्योंकि संगत जी जिस कंपनी से ऑफ़र आया था ना, वो बहुत बड़ी कंपनी है, वो अमेज़ोन वगैरह में अपने कपड़े देती है सिल के। तो मेरे पति को डर लग रहा था कि क्या पता उन्हें उनकी सिलाई पसंद आएगी कि नहीं आएगी। पर मैंने कहा कि आप डरो मत, आप जाओ, जो होगा अच्छा होगा। इंटरव्यू हुआ। कुछ दिन बाद संगत जी कॉल आया उनको कि हम तुम्हें नौकरी के लिए बुला रहे हैं और तुम्हारी सैलरी जो है 30,000 रुपये हम दे देंगे। संगत जी
हमारे घर में खुशियाँ लौट आईं। संगत जी, उस दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने मेरी स्थिति अचानक नहीं बदली, मेरा मन बदला, इसलिए मैं परिस्थिति का सामना कर पाई। ये तो गुरु कृपा होती है। गुरुजी अक्सर हमें समस्या से पहले शक्ति देते हैं, रास्ता बाद में दिखाते हैं। संगत जी, हम चाहते हैं कि हमारी परेशानी तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन कई बार गुरुजी पहले हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं, क्योंकि अगर मन मजबूत हो जाए तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। संगत जी, हर गुरुवार को संगत जी मैं सेवा करने लगी और मैं संगत जी किसी से अपनी कहानी शेयर नहीं करती थी। और फिर संगत जी, एक आंटी जी ने मुझे बोला कि अपना सत्संग सबको बताया करो, जो भी हुआ। संगत जी, मैं सिर्फ यही कहती थी कि जब मैं टूट गई थी तो मुझे गुरुजी का सहारा मिला, अब जो दुख मिले हैं उसे उम्मीद देना मेरी सेवा है। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी। संगत जी, नौकरी शुरू हुई सिर्फ 3 महीने हुए थे कि कंपनी में अचानक से जो है कर्मचारी जो थे उनकी छटनी शुरू हो गई थी। संगत जी, मेरे पति का नाम भी उस लिस्ट में था। उस रात संगत जी हमें बहुत डर लग रहा था कि कहीं वापस से जॉब से ना निकाल दे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारे घर खुशियाँ लौटी थी। संगत जी, मैं गुरुजी के सामने बैठ गई और हाथ जोड़कर रोने लग गई। गुरुजी, जो भी होगा ना आपकी मर्जी से होगा, आप संभाल लेना, क्योंकि हमारा सिर्फ आप ही आसरा है और आपने ही हमें ये जॉब दिलाई है, तो आप ही ये जॉब जो है बचाएंगे। संगत जी, अगली सुबह संगत जी मेरे पति बहुत भारी मन से अपनी कंपनी गए और संगत जी आज वहाँ पे चर्चा चल रही थी कि कुछ लोग जो हैं निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि किसी की सिलाई पसंद नहीं आ रही थी, हर कोई डरा हुआ था। संगत जी, घर से निकलते टाइम मैंने सिर्फ अपने पति से इतना कहा था कि गुरुजी का विश्वास मुझे पूरा है, विश्वास लेकर जाना, जो गुरुजी करेंगे वही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। कुछ देर बाद संगत जी सबकी मीटिंग हुई, हॉल में बुलाया गया, एक एक करके नाम पढ़े लगे। कई लोगों की नौकरी चली गई। संगत जी, मेरे हस्बैंड की धड़कनें तेज हो गई, पर उन्हें पूरा यकीन था कि उनका अगला नाम होगा। लेकिन संगत जी, लिस्ट खत्म हो गई और उनका नाम नहीं आया। संगत जी, उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। मीटिंग के बाद संगत जी कंपनी के जो डायरेक्टर थे उन्हें जो है अपने पास बुलाया और कहा, हमें पिछले 3 महीनों से आपका काम देख रहे हैं, आपने बिना शिकायत के हर जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए हम आपको एक और पर टीम की नई जिम्मेदारी देना चाहते हैं। संगत जी, मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें लग रहा था कि आज नौकरी चली जाएगी, उन्हें प्रमोशन मिल गया। शाम को घर लौटकर संगत जी उन्होंने सबसे पहले गुरुजी की तस्वीर के सामने सर झुकाया। मैंने कहा, देखा, जब हम घर छोड़ के हम डर छोड़ देते हैं तब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। लेकिन संगत जी, ज़िंदगी में परीक्षा कभी एक बार नहीं आती। कुछ महीनों बाद संगत जी मेरी सास की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब होगी। डॉक्टरों ने कई टेस्ट लिख दिए, घर में फिर चिंता का माहौल बन गया। संगत जी, मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई पहली बार ऐसा महसूस कर रही थी कि मेरा कोई भी नहीं है। संगत जी, पहले मैं घबरा जाती थी, लेकिन मैं शांत थी। मेरे मन ही मन कहा, गुरुजी मुझे चमत्कार नहीं चाहिए, बस आप ये देख लीजिए मेरी सास को कुछ ना हो, क्योंकि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इनका बहुत महंगा वाला इलाज करवा सकें। संगत जी, फिर हम उनको सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। सरकारी हॉस्पिटल वो बहुत अच्छा था। संगत जी, धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार आने लगा। हमारा 1 रुपया नहीं लगा। संगत जी, जो किया हॉस्पिटल ने किया। संगत जी, हर दिन मैं एक ही बात दोहराती, शुक्राना उस बात का भी जो मेरी समझ में आती है और उस बात का भी जो मेरी समझ से बाहर है। एक दिन संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग में गई और एक आंटी वहाँ बैठी हुई थी, एज्ड थी वो 50 के आसपास। संगत जी, उन्होंने मुझसे कहा, बेटी तुम्हारे चेहरे पे इतनी शांति कैसे है? तो मैंने कहा, पहले मैं गुरुजी से कहती थी मेरी परेशानियाँ ख़त्म कर दो, अब मैं कहती हूँ मुझे हर परिस्थिति में सही राह पर चलने की शक्ति दे दो। बस यहीं से सब बदल गया। संगत जी, वो महिला जो है, आंटी जो है, उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने कहा, मैं भी आज यही सीख लेकर जाऊंगी। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि कृपा का मतलब है कि जीवन में कभी मुश्किल आए ही नहीं, लेकिन कई लोगों के अनुभव में कृपा का अर्थ यह होता है कि मुश्किलों के बीच में भी मन में साहस, धैर्य और सही दिशा बनी रहे। संगत जी, जब विश्वास बना रहता है ना, तो इंसान टूटने की बजाय संभलना सीखता है, और जब इंसान संभल जाता है तो रास्ते भी खुलने लगते हैं। संगत जी, मैं उन आंटी को यही समझा रही थी कि जब आप भगवान के दरबार में आए हो तो गुरुजी पे पूरा भरोसा रखो। संगत जी, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मेरे घर की परिस्थितियां पहले से बहुत अच्छी होने लगी। पति की नौकरी संगत जी परमानेंट हो गई थी, सास की तबीयत भी ठीक हो गई, बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। लेकिन संगत जी, मन में एक छोटी सी बात रहती थी, जिस सहारे ने हमें संभाला है, मैं किसके लिए सहारा बनूं?
अब संगत जी जब भी मैं गुरुजी के दरबार जाती थी अपनी परेशानियां लेकर कभी नहीं गई, बस धन्यवाद देने जाती थी। एक दिन दरबार से लौटते समय मैंने देखा कि एक औरत बाहर बैठकर रो रही थी। मैं उसके पास गई और प्यार से पूछा कि क्या हुआ आंटी आपको? वो बोली, मेरे पति की तबीयत खराब है, घर की हालत खराब है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं आपकी परेशानी दूर करने का वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अकेले मत समझना, खुद को विश्वास बनाए रखना। उस औरत को संगत जी मैंने जो है 500 रुपये दिए और उसको शांत कराया। कुछ महीनों बाद संगत जी वो मुझे मिली। उसने कहा, दीदी अगर उस दिन आपने मुझे नहीं पैसे दिए होते तो मैं शायद दवाइयाँ नहीं ला पाती। और संगत जी वो कहती हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि दीदी आप मुझे पैसे दोगे। संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा यही है कि इंसान खुद संभल कर दूसरों की को संभालने लायक बन जाए। संगत जी कुछ समय बाद मेरे जीवन में एक और परीक्षा आई। मेरा छोटा बेटा पढ़ाई में बहुत पीछे हो गया। वह पढ़ने तो बैठता था संगत जी, लेकिन उसका ध्यान नहीं लगता था। मैं परेशान हो गई। पहले संगत जी पहले वाली सीमा होती तो शायद गुस्सा करती, चिंता करती और खुद को दोष देती, लेकिन अब मेरे बेटे के पास बैठकर मैंने उसे प्यार से पूछा, तुम्हें किस चीज़ में परेशानी आ रही है? बेटे ने पहली बार खुलकर अपनी परेशानी बताई। मैंने संगत जी उसे डांटा नहीं, प्यार से और धैर्य से रास्ता निकाला। धीरे धीरे बेटे की पढ़ाई में सुधार आने लगा। मैं समझ गई कई बार हम बदलाव ढूंढते हैं, लेकिन गुरुजी हमें अंदर से बदलना शुरू करते हैं। एक दिन संगत जी मैं अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी और मैं सोच रही थी, एक समय था जब मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदला है, और आज वही सीमा है और जो दूसरों को हिम्मत दे रही है। और गुरुजी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी आपने मेरी ज़िंदगी से सिर्फ परेशानी नहीं हटाई, आपने जो मुझे नई सोच दी है, आपने मुझे सिखाया है कि हर हाल में शुक्राना कैसे करना है। संगत जी इस सत्संग से संगत जी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जब जीवन में अंधेरा लगे तो उम्मीद का दीपक कभी बुझने मत देना, क्योंकि इस बार रास्ता उसी समय बन रहा होता है और जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और अपने मन को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि गुरु कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार है एक डरे हुए इंसान को मजबूत बना देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं गुरु जी का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं दिल्ली के पास डचाऊ गांव से अपना शुक्राना सत्संग अब सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी मैं, मेरे बच्चे, सास ससुर, हमारा घर एक जॉइंट फैमिली, मेरे देवर देवरानी, हम सब साथ रहते थे। लेकिन संगत जी देवर की जो जॉब थी उसकी पोस्टिंग अलग हो गई, तो देवर ने जो है अपनी वाइफ और बच्चों को साथ में ले गया। सारी जिम्मेदारी संगत जी मेरे कंधों पे आ गई। सुबह उठना, सबके लिए चाय बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर संभालना, यही सब संगत जी मेरा डेली का काम था। लेकिन संगत जी एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा शरीर पहले जैसे नहीं रहा। सुबह उठते ही ऐसे लगा जैसे मैंने पूरी रात खेत में काम किया हो, हाथ पैरों में जान नहीं रहती। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए संगत जी मेरी सांसें इतनी ज़्यादा फूल जाती कि मैं बैठना पड़ता सीढ़ियों पे। मुझे लगा शायद कमज़ोरी होगी, थोड़ा आराम कर लेती हूँ तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आराम करने का समय किसके पास था संगत जी? घर की जिम्मेदारियाँ किसी का इंतज़ार नहीं करती। धीरे धीरे संगत जी मेरी कमज़ोरी बढ़ती गई। अब खाना खाते समय भी हाथ कांपने लगे। गैस के सामने 10 मिनट भी खड़ी होना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने गैस को नीचे रखवाया, सिलेंडर चूल्हे को, और उस पर मैं बैठ के खाना बनाने लगी। संगत जी थोड़ी कमज़ोरी थी, मुझे लगा ठीक हो जाएगी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी बहुत कमज़ोरी है, दवाइयाँ लो ठीक हो जाएगी। लेकिन संगत जी हमारा शरीर जो है कई बार हमें छोटे छोटे संकेत दे देता है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ दिनों बाद संगत जी मेरे पैरों में सूजन आने लगी, चप्पलें टाइट हो गई। संगत जी मेरी रात को सोते समय मेरी सांस में तकलीफ होने लगी। मेरे हस्बैंड ने कहा कल हम डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने संगत जी फिर कहा कि बाद में चलेंगे। इस पे संगत जी हम दोनों की बहस भी हुई थी। उन्होंने कहा इस बार जो है खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, थोड़े दिन रुक के चलते हैं, बच्चों की फीस भी देनी है। संगत जी मैं अपने दर्द से ज़्यादा तो परिवार की चिंता करती थी। फिर एक दिन मैं रसोई में काम कर रही थी, करते करते मुझे इतना तेज़ चक्कर आया कि मैं वहीं बैठ गई। मेरी बेटी आई और बोली मम्मी क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। लेकिन इस बात को मैंने साधारण नहीं थी। अगले ही दिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे थे, खून के, पेशाब के और कुछ
स्कैन थे। रिपोर्ट आने तक हम सबको उम्मीद थी कि शायद खून की कमी होगी, लेकिन रिपोर्ट देखकर संगत जी हम सब घबरा गए। हम डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बुलाया और कहा कि इनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, शरीर में पानी जमा हो रहा है, इनके फेफड़ों में पानी भर गया है और उसके असर से फेफड़ों में भी पानी दिख रहा है, इलाज तुरंत शुरू करना होगा। ये सुनते ही जैसे ही मैंने सुना मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई संगत जी, क्योंकि मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन संभालेगा और कौन मेरा घर देखेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। उस रात संगत जी हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कर लिया गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मशीन की आवाज़ें संगत जी मुझे ऐसे डरा रही थी, जो टू टू की आवाज़ आती है। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी का एक स्वरूप अपने साथ लेके गई थी। मैंने वो अपने तकिए के नीचे रखा और गुरुजी से हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी मुझे ताकत दे दीजिए कि मैं बहुत डर गई हूँ, जो भी ट्रीटमेंट हो बस वो ठीक से हो जाए, मेरे परिवार को हिम्मत दीजिए। उस प्रार्थना के बाद संगत जी मेरे मन में अजीब सी शांति आने लगी। बीमारी ख़त्म नहीं हुई संगत जी, इलाज तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन संगत जी मुझे अब थोड़ा डर कम लगने लगा। मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। संगत जी डॉक्टरों ने कहा कि आप टेंशन मत लो, कि आपकी जो दवाई है चलेंगी तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वहीं से मुझे लगा कि जब इंसान घबराहट से निकलकर उम्मीद की ओर बढ़ता है तो सारी चीज़ें उसकी तरफ होने लग जाती हैं। संगत जी अगली सुबह जब डॉक्टर राउंड पे आए तो उन्होंने समझाया, इलाज में टाइम लगेगा, दवाइयाँ आपको रेगुलर लेनी होंगी, जाँचें होती रहेंगी, शरीर में जमा पानी कम करने की कोशिश हम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। संगत जी वहाँ पर मेरी सिस्टर आई हुई थी, उन्होंने डॉक्टर से बोला कि मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना। डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप हिम्मत मत हारिए, आपकी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कई बार डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन मरीज की हिम्मत का इलाज तो एक बड़ा हिस्सा बन जाती है। अस्पताल में संगत जी मेरा तीसरा दिन था। बहुत कमज़ोर हो चुकी थी मैं, कुछ कदम चलने पर भी मेरी सांसें फूल जाती थी। खाना सामने रखा होता था, लेकिन 2 निवाले से ज़्यादा मैं खा ही नहीं पाती थी। रात को मैंने अपने हस्बैंड से कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो बच्चों का ध्यान रखना। मेरे पति ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ऐसी बातें दोबारा मत करना, हम सब साथ हैं, तुम हिम्मत रखो। संगत जी ये सब सुन के ना मुझे रोना आ गया। उस समय संगत जी मेरी बहन आई हुई थी, उसने कहा, अब गुरुजी का एक छोटा सा फ़ोटो उसके हाथ में था और उसने कहा, डर मत, गुरुजी पर भरोसा रख, इलाज पर पूरी ईमानदारी से करा, बाकी मन को मजबूत रख। संगत जी मेरी बहन ने मुझे वो फ़ोटो दिया और मुझे मेरे सीने से लगा दिया। उस दिन के बाद संगत जी एक नियम बना लिया मैंने कि मैं सुबह उठकर गुरुजी को प्रणाम करती, फिर मन ही मन में कहती, गुरुजी मुझे आज के दिन हिम्मत से बिताने की शक्ति देना। धीरे धीरे संगत जी मेरे अंदर एक चेंज आने लगा। संगत जी मेरी बीमारी जो है ऐसी थी, अगर मैं हिम्मत तोड़ देती और मैं अगर टूट जाती तो शायद मेरा इलाज नहीं हो पाता। बीमारी तो अभी भी है संगत जी, दवाइयाँ चल रही हैं, हॉस्पिटल के चक्कर भी लग रहे हैं, लेकिन पहले जो दिल में डर बैठा रहता था ना संगत जी, उसकी जगह उम्मीद ने ले ली थी। एक दिन डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखकर कहा कि कुछ पैरामीटर पहले से ठीक दिख रहे हैं, अभी लंबा इलाज चलेगा, लेकिन हाँ सुधार हो रहा है। इतना सुनते ही संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास बढ़ गया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने गुरुजी का मन ही मन में शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, धन्यवाद, चाहे रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो, लेकिन गुरुजी आपने मेरी उम्मीद नहीं टूटने दी है। घर लौटने के बाद भी संगत जी मेरी अभी परीक्षा ख़त्म नहीं हुई थी, पता नहीं कौन से जन्म के गुरुजी पाप काट रहे थे। अब संगत जी बहुत ज़्यादा खाना खाना था मुझे, नमक और पानी की मात्रा का तो बहुत ध्यान रखना था, समय पर दवाइयाँ लेनी थी, हर हफ्ते टेस्ट करवाने थे। कई बार तो मुझे लगता था कि मैं पहले जैसी ज़िंदगी जी पाऊँगी भी या नहीं, लेकिन तभी संगत जी गुरुजी का एक मैसेज आता है मेरे फ़ोन पे। मैंने जैसे ही फ़ोन खोला उसमें लिखा होता, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता पुत्र, धैर्य रख और अपना कर्तव्य निभाते चली जा। उन्होंने संगत जी ऐसा मैसेज जब मैंने देखा तो मैंने शिकायतें करना छोड़ दिया। अब हर सुबह संगत जी एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आज का दिन अच्छा निकल जाए, बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी। धीरे धीरे संगत जी मेरा जो चेहरा था पहले से तो बिल्कुल पीला पड़ गया था, अब थोड़ा ठीक लगने लगा था। कमज़ोरी तो अभी भी थी, लेकिन पहले से कम। घर के छोटे मोटे काम अब मैं थोड़ा थोड़ा करने लगी थी। परिवार के लोगों में भी संगत जी मैं पूरा मेरा साथ दिया। संगत जी बीमारी से लड़ाई अकेला इंसान नहीं जीत सकता, उसमें डॉक्टरों का इलाज चाहिए, परिवार का साथ चाहिए और मन को हिम्मत चाहिए। तीनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन संगत जी अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई। एक रात संगत जी अचानक मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई, मेरी सांस फूलने लगी और फटाफट मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टरों ने कहा तुरंत इमरजेंसी में भर्ती करो। आखिर संगत जी मुझे पता नहीं इतना क्यों लगा कि मेरी बहुत ज़्यादा मुझे वोमिट जैसा होने लगा था, जी घबराने लगा था।
और मुझे लगा जैसे कि आज तो मैं मर ही जाऊंगी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे संगत जी। इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं आपको बता भी नहीं पा रही। सीने पे जैसे कोई भारी पत्थर रखा हो। मेरे पति ने कहा एक पल गवाए बिना हॉस्पिटल चल। संगत जी इमरजेंसी में डॉक्टर ने तुरंत ऑक्सीजन लगाई, टेस्ट किए और निगरानी में रखा। संगत जी मेरा पूरा परिवार बाहर बैठा था। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सबके होठों पे बस एक ही प्रार्थना थी, गुरुजी इसे ठीक कर दो। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले हालत अभी गंभीर है लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, घबराइए मत। ये शब्द सुनकर संगत जी मेरे जो पति हैं उनको टेंशन हो गई। उन्होंने कहा गुरुजी जो भी हो मुझे डर से मुक्त कर दीजिए, मेरे परिवार को संभाल लीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं पूरा इलाज करा सकूं। उस प्रार्थना के बाद संगत जी मन का भय मेरे पति का धीरे धीरे कम होने लगा। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल भरे थे। दवाइयाँ चलती रही, जांचें होती रही, डॉक्टर रोज मेरी कंडीशन देखते और परिवार को समझाते सुधार तो होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। आज की रिपोर्ट पहले से बेहतर है, शरीर में जमा जो पानी था वो कम हो रहा है, अभी इलाज जारी रहेगा, सही दिशा में चलने की जरूरत है। ये सुनते ही संगत जी मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया। मैंने संगत जी महसूस किया कि बीमारी ने मुझे एक नई सीख दी है। अब मैं हर दिन को एक उपहार की तरह जीने लगी। मैंने तय किया अब अपने हेल्थ को कभी भी हल्के में नहीं लूँगी, समय पर दवाइयाँ लूँगी, डॉक्टर की सलाह मानूंगी और मन को मजबूत बना के रखूँगी, कोई शिकायत नहीं करूँगी और पूरी कृतज्ञता रखूँगी। कुछ हफ्तों के बाद संगत जी धीरे धीरे मैं घर लौट आई। चलना भी धीमा था, जल्दी थक जाती थी, लेकिन अब मेरे चेहरे पे डर नहीं था बल्कि उम्मीद थी। मैं अक्सर कहती थी गुरुजी ने मुझे एक नई सोच दी है, इलाज डॉक्टरों ने किया है लेकिन हिम्मत मुझे मेरी आस्था से मिली है। संगत जी कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी बीमारी शरीर की नहीं बल्कि टूटते हुए मन की होती है। जब मन संभल जाता है तो इंसान का इलाज सामना भी अधिक दृढ़ता से कर पाता है। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कोई कठिन समय चल रहा हो तो किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराइए, अपने परिवार को साथ रखिए और अपनी आस्था से मन को मजबूत रखिए। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। अगर गुरुजी आप नहीं होते तो शायद हम आपके बच्चे भी नहीं होते। संगत जी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, मैं जितनी बड़ाइयाँ करूँ कम है। संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप से संगत जी सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से है। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है संगत जी, हमारे गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक से, मारन क्रिया से, तंत्र मंत्र हो रहा है। हर पल हमारे गुरुजी हमें बचा रहे हैं, अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुजी हमारे मंदिर में जो गुरुजी का स्वरूप है उनमें विराजमान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें ही नहीं हमारे पूरे परिवार को संभाला हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दिव्य शक्ति हर रहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर दिन पर बच्चों मुझे मेरे पति पर मारन क्रिया कर रहे हैं लोग, पर गुरुजी मुझे बचा रहे हैं। घर में खुशबू आती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। सरिता आंटी अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जो किसी साथ ना हो तो हमारे हैं गुरुपा ढाल बनकर खड़े हैं और कभी शिव हनुमान रूप, माँ काली रूप के परिवार से हमें बचा रहे हैं और पूरे परिवार को बचा रहे हैं। गुरुजी मेरे लिखने की गलती हुई हो तो संगत जी सरिता आंटी जी आप मुझे माफ़ कर देना। अब इसी पे मैं ये विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप अपनी सत्संग हमें लिख सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ऐसे ही आप सबकी मनोकामना पूरी करती रहे और गुरुजी महाराज आपको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना गुरुजी।